हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं औसानी की पाठशाला। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में औसानी की पाठशाला में। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का आप एलसीएम बड़े आसानी विधि से कैसे निकाल सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने कैसे उसको लगाया। उससे पहले मैंने और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था उसके बारे में कि कैसे एलसीएम क्या होता है। तो आप वीडियो पिछला वाला देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एलसीएम होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। और आज मैं बताऊंगा फाइंड द एचसीएफ कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का हिंदी मीडियम में नाम होता है, अगर हिंदी मीडियम में जो पढ़ाई लोग करते हैं उसमें एचसीएफ के जगह पे मौसा लिखा मिल जाएगा आपको, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ और मौसा दोनों एक ही चीज़ होता है। एलसीएम से बहुत ही आसान होता है मौसा, लेकिन आपको लगाने की विधि आनी चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी दो नंबर को आप ले लीजिए और दोनों नंबर का हमको एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, देखिएगा कितना आसान है और कितनी आसान विधि से आपको समझ में आ जाएगी और मैं इसको समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक हो गया 15, मेरे पास एक 15 हो गया और इसके बाद एक हो गया 20। चलिए किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना सीखिए। पहले ये दो नंबर का एचसीएफ निकालना मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपको कोई कहे 15 का और 20 का एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20। तो चलिए मैं क्या करूंगा, देखिए 15 का अलग और 20 का अलग अलग पहले मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा, यानी कि गुणनखंड करूंगा। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, 15 का गुणनखंड करूंगा। ठीक है, तो ये देखेंगे जैसे एलसीएम में आप लोगों को मैं काटना बताया था कि लास्ट वाला डिजिट देखेंगे कि ओड है कि इवन है, उसी के हिसाब से हम संख्याओं को काटते हैं। ठीक है, तो अंतिम वाला संख्या मैं देख रहा हूं कि 15 है, चूंकि एक ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, इसलिए विषम संख्या से ही काटेंगे। तो विषम संख्या जो होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, लेकिन 1 से किसी संख्या को हम काट नहीं सकते हैं, इसलिए हम उससे बड़ी संख्या से काटेंगे। उससे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 से बड़ी संख्या 3 होती है, यानी कि 1 से बड़ी संख्या 3 होती है, तो मैं 3 से काटूंगा। अगर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटूंगा। तो चलिए 3 से कट जाएगा, 3 5 15 हो गया। और इसके बाद 5 आप लोग को बताए थे, 5 एक मतलब कि 1 से 100 के बीच में कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही संख्या से कटती हैं। तो आप लोग को ये मैं कुछ दिनों में इसको भी बता दूंगा कि वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो 1 से 100 के बीच में किसी संख्या से नहीं कटती हैं, सिर्फ अपने संख्या से कटती हैं। ठीक है, तो 5 एक ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता, सिर्फ 5 के पहाड़ा में आता, तो 5 का नंबर। देखिए मैंने 15 को पूरी तरह से काट दिया। अब मैं इसी तरह से, जिस तरह से 15 को मैंने काटा है, गुणनखंड किया है, इसी को गुणनखंड करना बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने गुणनखंड किया है, अब बिल्कुल इसी तरह से मैं 20 को भी गुणनखंड करूंगा। ठीक है, तो इसी के बगल में मैं लिखूंगा 20 20। अब इसी तरह से इसको भी, अब देखिए 20 जो है एक सम संख्या है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर है, तो इसको मैं 2 से काटूंगा। और ये तो आप लोग सुने ही होंगे, वे संख्याएं जो 2 से कट जाए उनको सम संख्या कहते हैं, अर्थात इवन नंबर कहते हैं। तो चलिए 2 से काटते हैं इसको। अगर 2 से मैं काटूंगा तो पहले 10 बार में कटेगा, आप लोग को पता है 10 2 20, यानी कि 10 दूना 20 होता है। और अब 10 को मुझे काटना है, तो इसको भी 2 से मैं काटूंगा, 2 5 10, यानी कि 2 5 जब 10 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। इसके बाद अब 5 जो है 5 से ही कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने दोनों को काट लिया है। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था 15 और 20 का मौसा ज्ञात करना था। ठीक है, मौसा निकालना था, क्या करेंगे, 15 का अलग गुणनखंड करेंगे, 20 का अलग गुणनखंड करेंगे। अब देखिए इसका मौसा क्या होगा, देखिए मौसा बराबर जो हो जाएगा। अब देखिए यही समझने की बात होती है, मौसा बहुत ही आसान होता है। अगर ये पॉइंट आप समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से मौसा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा क्या चीज है जो इसमें भी है, देखिए 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है ना, तो इसको भी छोड़ देंगे। इसमें 2 है लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है, छोड़ देंगे, उसको लेना ही नहीं है। अब देखिए इसमें 5 है और यहाँ पे भी एक 5 है, उसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम एक 5 ले लेंगे और इनटू। अब देखते हैं इसमें अब कोई ऐसी संख्या, देखिए 2 यहाँ एक और है लेकिन इसमें और कहीं 2 नहीं है, इसलिए और कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो कितना बचेगा, कितना होगा, 5 1 जा 5। दोस्तों यही एचसीएफ हो गया। ठीक है, यही 15 और 20 का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बिल्कुल यही सही है, यही एचसीएफ हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलिए मैं इस बार
अगले दूसरे नंबर का एचसीएफ आपको निकालना बताता हूं, कैसे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ बहुत ही आसान, तो मैं बताऊंगा अब आप लोगों को दूसरे नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वो मेरा पहला सवाल था, क्या था, 15 का और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना था, तो उसका एचसीएफ कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन कितने लोग समझ नहीं पाते हैं, कितने लोग दूसरे विधि से लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये वाली विधि अगर आप समझ जाएंगे तो कभी भूलेगा ही नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। चलिए देखिए, मेरा सेकंड सवाल है आज का, चलिए मैं 3 नंबर का एचसीएफ निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये 22 हो गया, ठीक है, और 10 हो गया, ठीक है, और कोई नंबर ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 56 रख दिया, ठीक है। अब कह रहा है 22, 10 और 56 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी से सारे नंबर को क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा। चलिए करते हैं गुणनखंड। आप देखिए कैसे निकालते हैं। 22 को मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा, ठीक है। देखिए, तो सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, अर्थात कि 11 दूना 22, 11 टू जा 22, यानी कि अब 11 जो है 11 से ही कटेगा। मैंने आपको बताया था 11 एक ऐसी संख्या है जो किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद मैं 10 का करता हूँ। 10 का करूंगा तो आपको पता ही है, 10 2 से इसको भी काटेंगे। देखिए जैसे एलसीएम होता है, इसमें भी छोटे छोटे नंबर से ही काटना है, बड़े नंबरों से नहीं काटना है। ऐसा नहीं है कि 10 है तो 10 से सीधा काट देंगे, तुरंत 10 से नहीं काटना है, छोटे छोटे नंबरों से काटना है इसको, ठीक है। इसमें भी जितने छोटे नंबर से आप काट सके बहुत बढ़िया रहेगा, वरना एचसीएफ गलत आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 2 5 10, इसके बाद 5 जो है 5 से ही कटेगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब इसके बाद 56 है, यानी कि 56 है। अब इसको भी चलिए काटते हैं, तो क्या होगा, ये भी सम संख्या तो 2 से कटेगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा हमको पढ़ना है, 5 से ज्यादा नहीं होने देना, तो 2 दूना 4 हो गया, इसके पास गया 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, 28 दूना 56 हो गया। अब दूसरी इसको भी काटिए, 2 एकम 2 और 2 9 18। अब देखिए सॉरी थोड़ा गलत हो गया हमसे, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 14 दूना 28 होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 से इसको भी काटेंगे, 2 7 14, और इसके बाद 7 है जो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यानी कि 7 1 7, ठीक है। मैंने काट दिया। अगर आपको ये वाला काटना नहीं आया तो चलिए मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए 2 का पहाड़ा अगर मैं 28 बार पढ़ूंगा तो 56 हो जाएगा। अब पुनः 2 का पहाड़ा अगर मैं 14 बार पढ़ूं तो 28 हो जाएगा, और फिर 56 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 28 बार पढ़ूं तो 56 हो जाएगा, सॉरी। और 2 का पहाड़ा अगर मैं 14 बार पढ़ूं तो 28 हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा अगर मैं 7 बार पढ़ूं तो 14 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा एक बार मैं अगर पढ़ूं तो 7 हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से हमने इसको काट दिया, फैक्टर कर दिया हम इसका। अब चलिए देखते हैं मौसम क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मौसम बराबर मैं लिखूंगा। देखिए इसको मौसम प भी कहते हैं, जैसे एलसीएम को लॉ सब प भी कहते हैं, इसी तरह से इसको भी मौसम प कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 है, 2 को इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 हम लिख लेंगे इनटू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 है, लेकिन इसमें 11 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें भी 11 नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें 5 है, लेकिन इसमें कहीं 5 नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं लेना है कोई। अब देखिए कुछ ऐसी संख्या ढूंढिए जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करके 2 करना 2 हो जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यही सही होगा। 3 संख्याओं का अगर एचसीएफ आप निकालेंगे तो यही होगा। तीनों संख्याओं में से हमको सबसे हाईएस्ट क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। सबसे हाईएस्ट क्या मिला, 2। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, कठिन नहीं होता। अगर एक बार समझ जाएंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं आपको, इसलिए मतलब ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अब यहीं स्टॉप कर दूँ, फिर अगले वाले वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा एचसीएफ के बारे में। थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं अब यहीं भी स्टॉप कर रहा हूं, और मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है हमको, थोड़ा आप अपनी सपोर्ट दें हमको, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को देखें ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।